कौन सा जगह है? बहुत कलरफुल लग रहा है ना। ये वीबीएस है। वेलकम टू जेम्स वीबीएस 2021। बच्चों, आप सब कैसे हो? तो फ्रेंड्स, इस साल के वीबीएस में क्या क्या हो रहा है करके आप जानते हैं? स्टोरीज, सॉन्ग्स, स्किट, क्राफ्ट और कई सारे कलरफुल प्रोग्राम्स भी हैं। क्या आप सब इस प्रोग्राम को देखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में मिराकलिन दीदी प्रार्थना करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सब आंख बंद करके हाथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आज हम जो भी वीबीएस में सीखेंगे तेरी नाम की महिमा होवे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है ना? तुमको वीबीएस में पहले क्या याद आता है? मेमोरी वर्स, बाइबल स्टोरीज, क्राफ्ट, सॉन्ग। रुको। सॉन्ग्स तो मुझे बहुत पसंद है। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक नया गाना सीखेंगे। जागो 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 लिटिल स्टार, देश को बचाना है। जागो लिटिल स्टार, हे जागो 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 लिटिल स्टार, देश को बचाना है। जागो लिटिल स्टार, अन्याय विरोध बढ़ रहा है, अन्याय विरोध बढ़ रहा है। यीशु मसीह ही एक ही रास्ता है। जागो 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 लिटिल स्टार, देश को बचाना है। जागो लिटिल स्टार, हे जागो 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 लिटिल स्टार, देश को बचाना है। जागो लिटिल स्टार। स्पाइडरमैन, सुपरमैन और आयरन मैन, छोटा भीम, बैटमैन, सब नकली स्टार। सुपरस्टार यीशु के मैं हूँ लिटिल स्टार, सुपरस्टार यीशु के मैं हूँ लिटिल स्टार। बल्ले 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 मैं हूँ लिटिल स्टार, सुपरस्टार यीशु के मैं हूँ लिटिल स्टार। बल्ले 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 मैं हूँ लिटिल स्टार, सुपरस्टार यीशु के मैं हूँ लिटिल स्टार। वाह, सॉन्ग तो बहुत अच्छा था। सॉन्ग तो खत्म हो गया, अब क्या? मिराकलिन, तुमको आज का थीम मालूम है? नहीं यार, नहीं पता। क्या तुमको आज का थीम नहीं मालूम? चलो बच्चों से ही पूछते हैं। क्या बच्चों, आप लोग को आज का थीम मालूम है? नहीं? क्या तुमको भी नहीं मालूम? बच्चों को भी नहीं मालूम? तो तुम ही बता दो, है ना? हमको भी नहीं मालूम। तो चलिए बच्चों, आज का थीम जानने के लिए प्रिंसी आंटी को बुलाते हैं। हाय मिराकलिन। हाय आंटी। क्या बहुत उदास दिख रही हो? हाँ आंटी, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के खेलने चले गए और मुझे उन लोग के ग्रुप में नहीं ले रहे हैं आंटी। इसीलिए तुम ऐसे सैड हो। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग को, हमारा दोस्त लोग कोई भी अपना टीम में नहीं ले रहे तो भी हम लोग को एक व्यक्ति चुना है। वो कौन मालूम है? कौन है आंटी? परमेश्वर। परमेश्वर, हम लोग इस दुनिया में जन्म होने से पहले ही परमेश्वर हम लोग को चुना है। यही इस साल वीबीएस का थीम भी। इस साल वीबीएस का थीम है चुना हुआ वंश, द चोजन जनरेशन। आज का थीम क्या है आंटी? आज का थीम गर्भ में रचे जाने से पहले चुना गया हूँ। I was chosen before I was formed। यही आज का थीम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जरूर। इसको समझाने के लिए आज मैं 3 आइटम्स लाई हूँ। ये क्या है? फोर्क है आंटी। इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग नूडल्स खाते हैं। हाँ, इससे हम लोग नूडल्स खाते हैं। हाँ, अभी ये क्या है? ये चाकू है आंटी। चाकू है। इसको क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको कुछ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये क्या है? ये कलछुल है। कलछुल। इससे क्या करते हैं? इससे कुछ दाल, ऐसे कुछ सब्जी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हाँ, हैं। ऐसे कुछ निकालते हैं। ये 3 चीज मैं लाई हूँ, लेकिन ये तीनों एक ही मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है मिराकलिन, अभी तुम हमको एक काम करना है। ठीक है, अभी इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल के इसमें डालना है। ठीक है। ठीक है, पहले इसको इस्तेमाल करो। ठीक है।
कुछ नहीं आ रहा है आंटी। इसमें नहीं हो रहा ना? नहीं, ठीक है, आंटी। अभी तब इसको इस्तेमाल करो। बड़ा लग रहा है, इसमें ज्यादा पानी आएगा शायद। इससे भी नहीं हो रहा है आंटी। इससे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। वाह, इसमें पानी आ रहा है। हाँ, आंटी। ठीक है, अभी ये तीनों चीज बनाने से पहले एक मकसद के साथ ये बनाया गया है। वैसे ही हम लोग को भी परमेश्वर बनाने से पहले हम लोग के लिए एक खास मकसद के साथ हम लोग को परमेश्वर चुना है। यही आज का थीम का अर्थ है। ओके आंटी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ बच्चे, आप लोग को भी आज का थीम समझ में आया होगा। ठीक है, बाय। वाह, कितने अच्छे से प्रिंसी आंटी आज हम लोग को थीम समझाएं। इस थीम के आधार पर बहुत सारे बाइबल स्टोरीज हैं। आज का बाइबल स्टोरी बताने के लिए हमारे बीच में कालिब भैया आएंगे। हाय बच्चों, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक कहानी को देखेंगे। उससे पहले क्या आप जानते हैं इस संसार में लगभग 8 बिलियन लोग रहते हैं। और क्या आपने कभी इस बड़ी सी संख्या को गिना है? क्या आपने कभी सोचा है इस संसार में इतने लोग जी रहे हैं? नहीं ना? हाँ, लेकिन और हम ये भी सोचते हैं कि इस इतने बड़े संख्या में हम भी छोटों में से छोटा पाए जाते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है इस संसार में भेजने वाला हमारे लिए एक जन है जो हमको पहचानता है। पता है वो कौन है? वो सिर्फ मात्र एक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हम सबों को नाम लेकर जानता है, क्योंकि उसने कहा है, मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। इसलिए वो हम सबों को बहुत अच्छा से जानता है। और वो ये भी कहता है कि जितनों ने मुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसको उसने अपना संतान होने के लिए चुन लिया है। आज इस साल का विषय है चुना हुआ वंश, और इसी के आधार पर हम एक कहानी को सुनेंगे। और आज का पहला दिन का विषय है गर्भ में रचे जाने से पहले मैं चुना गया हूँ। एक बार की बात है जब इज़राइल के लोग एक मिदानी दुश्मन के देश में गुलामी की अवस्था में 7 साल तक पड़े रहे। वो मिदान के लोग टिड्डियों के समान बहुत सारे थे। तब जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को बचाने के लिए ठान लिया, तब आपको पता है वहाँ पर एक जवान था। जब सब लोग डर के मारे छिपे हुए थे, जब सब लोग अपने घर को भी छोड़ चुके थे और वे लोग पहाड़ों की दरार में और गुफाओं में जब छिपे हुए थे, तब उस समय एक जवान काम करते पाया गया। आपको पता है वो जवान का नाम क्या था? उस जवान का नाम था गिदोन, जो अपने पिता योआस के खेत से गेहूं के बालों को लाकर और दाखरस के कुंड में उसको झाड़ रहा था। और झाड़ने के बाद जब वो अपना उस बीज को अपने घर की तरफ ले जाने के लिए सोचकर इधर उधर जब देख रहा था कि कोई मिधानी है तो नहीं, तब उसे उस वृक्ष के पास एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य दिखाई दिए। तब वो सोचने लग गया, ये दुश्मन के जैसा तो नहीं दिखता है और हमारे जान पहचान का भी नहीं है। फिर भी वो डरते डरते उसके पास गया, और जब वो उसके पास जाके खड़ा हुआ, वो व्यक्ति उससे कहने लगा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन बड़ी उदासी के साथ कहने लगा, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, हम इतनी दुर्दशा में नहीं पड़ते। तब पता है क्या हुआ? उस मनुष्य ने फिर से उससे कहा, तू इसी शक्ति पर जा कि मैंने तुझे भेजा है। तब गिदोन के अंदर थोड़ा सा डर समाया और उसे पता चला कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु
परमेश्वर का स्वर्गदूत है। तब उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप यहीं ठहरे रहें। और क्या हुआ पता है? तभी गिदोन दौड़ कर जाकर उसको भेंट चढ़ाने के लिए रोटी और मांस और दाखरस को ले आया। तभी उस दूत ने कहा उसको इस पर्वत पर रख दे, और उसको उसने उस पर्वत पर रख दिया। फिर उसी दूत ने कहा, अभी दाखरस को उसके ऊपर उंडेल दे, और गिदोन ने उसको उंडेल दिया। और उसके बाद जब उस दूत ने उसे लाठी से छुआ, तब उस पहाड़ से आग निकलने लगी, और उस आग ने रोटी, मांस और दाखरस को पूरा भस्म कर दिया, और तुरंत वो स्वर्गदूत झट से गायब हो गया। फिर उसके बाद गिदोन को वो नहीं दिखा। तब गिदोन डर गया कि मैंने परमेश्वर के दूत को अपने आंखों से देखा है, कहीं मैं मर न जाऊं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे गिदोन, तू मत डर और तुझे शांति मिले, तू नहीं मरेगा। और उस जगह का नाम गिदोन ने यहोवा सालोम रखा, ये सोचकर कि परमेश्वर ने उसे उस दिन शांति दी थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी आज का कैसा लगा? हम आज का विषय था परमेश्वर हमको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। जैसे गिदोन छोटा व्यक्ति था और अपने घराने में सबसे छोटा होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको चुना और उसको कहा, मत डर, तू सूरवीर सूरमा है। आप सबों को जय मसीह की। बाय। वाह, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी था ना। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जाके सिजर्स, पेपर, ग्लू सब लेके आइए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाला है। सिजर्स, ग्लू, पेपर, क्या ये क्राफ्ट टाइम है? हाँ है ना, ये क्राफ्ट टाइम है। अभी हमारे बीच में गायत्री दीदी आके हम लोग को क्राफ्ट सिखाएंगी।
पहला दिन है और आज हम लोग आज का वचन को सीखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। पहले भैया एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। गलातियों 1:15 परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ बच्चे, परमेश्वर हमें माता के गर्भ ही से चुन लिया, हमें बुला लिया। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो हम लोग कल होने वाला है नहीं जानते हैं ना, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो आइए हम लोग इस वचन को याद करेंगे। तो हमारे साथ एक और मेहमान आए हैं, आप उससे भेंट करेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो हम मेहमान के साथ वचन को याद करेंगे, तो बुलाएं। ओके स्वीटी, हे स्वीटी। भैया रुकिए, मैं आ रही हूँ। ओहो, आओ आओ जल्दी आओ, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। रुकिए रुकिए, मैं मेकअप करके आऊंगी। ऐसा बात है क्या? अरे मेकअप नहीं कर, उतना जरूरत नहीं है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ, वचन सिखाना है ना। नहीं भैया, मैं टीवी में आने वाली हूँ ना, इसीलिए मेकअप करके ही आऊंगी। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, देखेंगे देखेंगे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आप रुकिए रुकिए, लिपस्टिक लगा रही हूँ, लगा के आऊंगी। बाप रे बाप, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आओ, समय नहीं है ना। भैया मैं आ गई। वाओ, ठीक है, वाओ कितना अच्छी लग रही है, वेरी गुड। तो आज का वचन सिखाएंगे बच्चों को। हाँ सिखाएंगे। ओके, गलातियों गलातियों 1:15 परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया और मुझे अपने अनुग्रह से बुला लिया। बच्चे, वचन अच्छा है ना? सब लोग याद हो गया? एक और बार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग याद करके सुनाएंगे। ओके, वेरी गुड। फिर से बोलेंगे, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया और मुझे अपने अनुग्रह से बुला लिया। गलातियों 1:15। किसको किसको याद हो गया? स्वीटी, तुमको याद हो गया क्या? हाँ भैया। वेरी गुड। तो बच्चों को भी याद है और सबको याद है, तो हम लोग अगले दिन फिर से मिलेंगे क्या? हाँ, बाय। आज का सॉन्ग तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही गाना को सुन के तुम कैसे डिसाइड कर ली? अब तो बहुत सारा गाना बचा है। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक सुंदर सा गाना सीखेंगे। राज्य में
ना कि असल पपेट शो हो रहा है। मुझे पपेट शो देखने का बहुत मन कर रहा है। पपेट शो बिना वीवीएस इज इनकम्प्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पपेट शो के द्वारा मेरी जोन्स के जीवन के बारे में देखते हैं। सुनो, मेरी जोन्स के परिवार वेल्स देश में रहते थे। उनके पापा साधारण कपड़ा बनाने वाले थे और उसकी माँ मुर्गियों पालकर पैसा कमाती थी और मेरी जोन्स उनकी सहायता करती थी। तो क्यों मेरी स्कूल नहीं जाते थे? उन दिनों में सिर्फ बड़े शहर में स्कूल रहते थे, गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाई थी। आहा, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। जैसे हम लोग सोने के समय में नाना या नानी से कहानी सुनते थे, वैसे ही उसके पापा उसको बाइबल का कहानियाँ सुनाते थे। उनके पापा कैसे जाने? वो चर्च में बाइबल का कहानी को सुनते थे ना, इसीलिए। मेरी भी सुनती होगी ना? मेरे जोन्स के बचपना के समय में जो कहानियाँ उसे समझ में नहीं आता था ना, उन कहानियों को उसके पापा फिर से उसे सुनाते थे और वैसे ही सुनते समय वो आधे में रुक गए थे। क्यों आधा ही बताए, क्यों पूरा नहीं बताए? उस दिन सुनाने में समय हो गया, पर सचमुच वो कारण नहीं था। तो कारण क्या होगा? सच्चा कारण हम बताते हैं। हर दिन शाम को मेरी जोन्स अपने पिता की आने के लिए इंतजार करती थी। वैसे ही एक दिन क्या हुआ होगा? पापा आज अभी तक घर नहीं आए हैं। उन्होंने तो कहा था कि काम खत्म करके जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वे नहीं आए हैं। दादाजी, दादाजी। मेरी दादा, अभी कितना बज रहा है? थोड़ा घड़ी देख के बोलिए ना। आज शाम 5 बजे से ही अब तक तुमने लगभग 12 बार पूछ लिया है कि अभी घड़ी में क्या बजा है। तुम चिंता मत करो बेटी, रोज तो तुम्हारे पापा 8 बजे के बाद ही आते हैं। नहीं दादाजी, पापा ने कहा है कि आज जल्दी वे आ जाएंगे, इसलिए। बेटी, तुम्हारे पापा सरकारी काम में हैं। वे कैसे जल्दी आ सकते हैं? वे तो बस एक साधारण कपड़ा बनाने वाले हैं, इसलिए उनका काम से जल्दी लौटना मुमकिन नहीं। दादा, मेरे पापा के बारे में अपने ही जानते हैं। यदि वे जल्दी आने का वादा करते हैं तो जरूर आते हैं। ओहो, ऐसी बात है। यदि तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा है तो जल्दी आ जाएंगे। तब क्या आज तुम और तुम्हारे पापा पार घूमने जा रहे हैं? नहीं दादा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम आज मेरे पापा जल्दी आ जाएंगे बोलकर बहुत इंतजार कर रही हो ना। उसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। दादा, मेरे पापा जब कभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं तो आपको दिए बिना कुछ खाते हैं क्या? ये तो उससे भी अच्छी बात है। क्या बात है? मुझे भी जरा बताओ। वह ना दादाजी, मैं सोने के पहले रोज दिन पापा से। मेरी कहाँ हो? जरा इधर तो आना। जी मम्मी, आ रही हूँ। दादाजी, मम्मी बुला रही हैं, मैं जाकर आती हूँ। मेरी, तुमने तो बताया ही नहीं। थोड़ा रुकिए दादाजी, मैं आकर सब बताती हूँ। मम्मी, क्या आपने मुझे बुलाया? मेरी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मम्मी, मैं यह देख रही थी कि पापा कब आएंगे। हाँ, पापा अभी आ जाएंगे बेटी। पापा आने से पहले तुम इस घर को झाड़ू
और पोछा लगा दो। मैंने तो पहले ही घर का सफाई कर लिया है। अरे इतनी जल्दी सफाई हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। केवल इतना ही नहीं, मैंने बाहर सूखे कपड़ा को मोड़ कर भी रख दिया है। इसके साथ भी बर्तनों को धोने के लिए पानी भी रखा है। मुर्गियों के बच्चों के लिए खाना भी रख दिया है। गाय के पीने के लिए पानी भी रख दिया है। और कुछ काम है तो बताइए, उसे भी मैं अभी कर लूंगी। बहुत अच्छी बात है, काफी है। इसके बाद केवल खाना बनाने का काम है, उसे मैं देख लूंगी। मेरी अरे पापा आ गए, पापा आ गए। क्यों बेटी, तुम बहुत देर से मेरे आने का इंतजार कर रही हो, क्या बात है? क्या पापा आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं क्या भूल गया? कल आपने सोने से पहले मुझे बाइबल से एक घटना बताए थे। क्या घटना? पापा वो यह है कि यायर नाम का मंदिर के एक गुरु की। हाँ, उसके बाद उस अधिकारी के घर से 2 लोग आकर कहने लगे कि आपकी बेटी मर गई, इसलिए यीशु को परेशान मत कीजिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या सचमुच में वो लड़की मर गई? क्या यीशु पापा उसके घर गए? क्या उस लड़की को चंगाई मिल गई? उसके बाद क्या हुआ बताइए पापा। हम अभी ही ना काम से आए हैं ना, इसलिए नहाकर खाना खाने के बाद सोने से पहले तुमको बताएंगे। आपने कल भी ऐसे ही कहा था पापा। क्या मैंने कल भी ऐसे ही कहा था? जी पापा, आपने कहा था बहुत रात हो गई है, कल हम जल्दी ही आकर तुम्हें आगे की कहानी बताएंगे। ऐसी बात है, इसीलिए तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी। हाँ, अब तो इससे आगे बताइए। वो है न मरी, हमारे चर्च में उस दिन इतना ही तक बताया गया था, बाकी अगले सप्ताह पढ़ा जाएगा करके कहा गया था। तब आप अगले सप्ताह गए थे ना? क्या आप उस कहानी को नहीं सुने? उसके अगले सप्ताह ही तुम्हारा जन्म हुआ था। तुमको और तुम्हारी मम्मी को मैं अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहता था। तब आपको और किसी से जो चर्च गए थे उनसे पूछना चाहिए था ना। मैं उस अधिकारी की बेटी की कहानी के बारे में अपने दोस्तों से पूछा था। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने उसको फिर से जिला दिया। क्या उस मरी हुई लड़की को यीशु ने जिला दिया? कैसे? वो सब कैसे हुआ मुझे पता नहीं, इसके लिए बाइबल को पढ़ने से पता चलेगा। पवित्र बाइबल? ठीक है, बाप और बेटी की बातचीत इतना काफी है। खाना तैयार है, आइए खा लीजिए। इतना जल्दी तैयार हो गया? तब जल्दी खाने से ही जल्दी सो सकते हैं और सुबह उठकर जल्दी चर्च जा सकते हैं। हे, बहुत अच्छा। आइए पापा जल्दी खाना खाएंगे। पापा गीत गा के बहुत देर हो गया है, कोई भी अभी तक बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आया है। पवित्र बाइबल को हर एक सप्ताह एक एक जन पढ़ते हैं। जिस किसी को पढ़ना होता है उन्हें पहले ही दिया जाता है। तब इस सप्ताह में किसी को बाइबल पढ़ने का बताया नहीं गया है। पहले सप्ताह ही बता दिए, लेकिन उसका तबीयत खराब होने के कारण वो इस सप्ताह नहीं आ पाया। तब इस सप्ताह में बाइबल नहीं पढ़ा जाएगा क्या पापा? नहीं, शायद और कोई आकर उसे पढ़ेगा। पापा, क्या हमें भी इस पवित्र बाइबल को पढ़ने का मौका मिलेगा? जरूर, हमें भी एक दिन पढ़ने को मौका मिलेगा। उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द साधारण किताब में जरूर लिखा हुआ है, परंतु उसका एक एक अक्षर बहुत पवित्र है।
ये परमेश्वर का वचन है। इसको हमें बहुत सुंदर से समझने लायक पढ़ना चाहिए। हम ऐसे अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी मौका नहीं मिलेगा पापा। दोनों शांत से बैठिए। चर्च में आके बातचीत करना अच्छी नहीं, समय में देख रहे हैं। ठीक है। देखो मेरी, आज हमारे चर्च के पास्टर बाइबल पढ़े जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। आज हमारे लिए पवित्र बाइबल से पढ़ने के लिए चुना हुआ बाइबल पाठ है रोमियो के लिए पौलुस की पत्री 12 अध्याय 9 से लेकर 14 तक। आज का वीडियो इतना जल्दी खत्म हो गया कि पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का थीम याद है ना? मैं बताती हूँ। गर्भ में रचे जाने से पहले मैं चुना गया हूँ। यस फ्रेंड्स, आई एम चोजन बिफोर आई वाज फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में क्या क्या हुआ? इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सॉन्ग्स, मेमोरी वर्स और मिशनरी बायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम के साथ कल मिलते हैं। है ना? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे भी शेयर करना, तो मैं भी चलती हूँ। आप ही शेयर करने के लिए मत भूलना। बाय।